जय होली की दोस्तों। हैप्पी होली दोस्तों। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इसी तरीके से खुशहाल रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और हमारा साथ देते रहें। मैं आपका अपना दोस्त आशीष शर्मा। दोस्तों, आज हम होली के बारे में बात करने आए थे कि होली आ रही है और बहुत अच्छा त्यौहार है। पूरी दुनिया में ये त्यौहार बनाया जाता है और जिस जिस जगह पे रंग हैं, कुल मिला के ये है कि जिस जिस जगह पे रंग हैं उस जगह पे इस त्योहार को मनाया जाता है, बड़े प्रेम के साथ मनाया जाता है। बहुत से लोग जानते भी होंगे कि होली क्यों बनाई जाती है, क्या कारण है होली बनाने का, होली कब से बनाई जा रही है। दोस्तों, इसका तो पता ही नहीं कि होली कब से बनाई जा रही है। हर एक जगह, हर एक ग्रंथ में इसके रूप लेके अलग अलग कहानी है। हमारे हिंदुओं की भी एक धार्मिक मान्यता है कि प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद थे, वो होली के दिन, होली उनकी बुआ जो थी उनको लेके गोदी में लेके बैठी थी और वो मर गई थी और प्रहलाद जी बच गए थे, जो कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्तों में से एक थे। तो उनकी इस खुशी, मतलब बचने की खुशी में कि प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, इसलिए सब होली मनाते हैं। बहुत सी जगह दोस्तों कहते हैं कि नई फसल पैदा होती है, नई फसल होती है, तो उस फसल के उपलक्ष्य में कि होरा, कहते हैं कि होरा लेके उनको आते हैं कि आश अग्नि को, सॉरी होलिका को, आग को दे देते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो। अध कच्ची फसल को लाके करते हैं, तो उसको हम होरा कह देते हैं। कच्ची फसलें गेहूँ चने लाके हम अग्नि को समर्पित करते हैं, जिससे कि हमारी होने वाली फसल बहुत अच्छी रहे। तो कहानी तो ऐसी है दोस्तों, 10 तरीके के मुँह होते हैं और 10 तरीके के लोग ये बातें करते हैं कि सबकी अलग अलग मत है, अलग अलग कहानियाँ हैं, सबके अलग अलग विचार हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी कहानी पे विश्वास है, किस व्यक्ति को कौन सी बात पे किसी की पे विश्वास है। ज़्यादातर तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे घर के करते हैं हम उन पे चलते हैं चीज़ों पे। कभी हमने पेश करना सीखा ही नहीं, क्योंकि क्यों करें पेश, जब उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो हम ऐसा ही कर लेंगे। बट दोस्तों, होली देखी जाए विचारों में कि एक मान्यता है, एक मान्यता अपनी जगह पे है। बस एक देखा जाए मानवता के रूप में कि होली हर एक धर्म, हर एक मज़हब के लिए है, क्योंकि रंगों का त्योहार है। इसमें हम खुशियाँ बाँटते हैं, अपनी पुरानी लड़ाइयों को भूल जाते हैं, दर्दों को, दुखों को भूल जाते हैं, सबके साथ घुल-मिल जाते हैं, अपनी खुशियों को बाँटते हैं और उनको कलर लगाते हैं, उनके साथ आनंद लेते हैं, डांस करते हैं, सब चीज़ करते हैं। दोस्तों, बहुत हमारे मथुरा में भी इस चीज़ का बहुत प्रचलन है कि लट्ठमार होली, और मथुरा में लड्डुओं की होली बरसाने में होती है। मथुरा में लट्ठमार होली, नंदगांव में लट्ठमार होली। और ये अब एकादशी, जो कल आपकी रंगभरनी एकादशी थी और ये मथुरा की होली रही थी इसमें। तो शायद आपने देखी हो आप लोगों ने, और नहीं देखी तो अगली बार आप ट्राई करना, आके देखना, क्योंकि बहुत अच्छी होली होती है, लट्ठों से होती है और आस-पास के हम सब लोग होते हैं उसमें, सब पार्टिसिपेट करते हैं, आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं भगवान के मंदिर में जाके और बहुत आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, होली का तो ऐसा है कि होली तो अपनी जगह पे है। वो होली बढ़िया अच्छा त्योहार है कि हमको अपनी बुराइयों को भूलना चाहिए। हमको जितने भी हमारे अपने हैं सबसे प्रेम से रहना चाहिए, सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए, सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल देखने में आता है कि नशे में लोग क्या कर रहे हैं कि दारुओं को पी रहे हैं और होली का त्योहार ना बना के, एक मनोरंजन वाला फेस्टिवल ना बना के, उसको दुश्मनी में परिवर्तित करते जा रहे हैं। कि यहाँ पे भी आप देख लो कि आदमी, एक तो ये होता है कि किसी ने दारू पी, मनोरंजन के तौर पे डांस किया, नाच गाने किया, आराम से लेट गया, अपने मनोरंजन कर रहा है, ज़िंदगी के आनंद ले रहा है। और एक होते हैं दुश्मनी निकाल रहे हैं। किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो आप? किससे निकाल रहे हो? अपनों से, कि उसने मुझको फलाने-फलाने गाली दे दी, अब मौका है, रंग पे कल मुँह पे कलर लगा लूँगा, कौन-सा कोई देखने आ रहा है, पीट देंगे साले को पकड़ के, हैं? पर नहीं दोस्तों, अब छोड़ दो इन चीज़ों को, क्योंकि अब देखो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से कलयुग आता जा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं सब मिलके कि हम उस कलयुग को आने से रोकें, जितना हम पे हो सके। जितना हमारे देवताओं ने हमको सिखाया, जितना हमारे देवता रहे, सब इस बंधन में रहे कि इस समाज के बंधन में सब रहे, सबने सब चीज़ देखी, पर अपने आपे को खो के नहीं, अपने आपे में रह के, जाग के देखो दोस्तों।
आप सो रहे हो सब, सो नहीं, जागो कि देखो कि समाज है क्या, कि हम इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं। पर आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि समाज हमारे लिए कुछ करे? तो समाज में सब ऐसे ही सोचने लग जाएँगे कि सब हमारे लिए ही हर कोई कुछ करेगा, तो फिर आप किसके लिए किसी के लिए क्या कुछ कर दोगे? तो गौतम बुद्ध अगर यही सोच लेते कि मुझको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मुझको किसी से कुछ करना ही नहीं है, तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को लेके वो सबके सामने क्यों आए? क्यों आए सबके सामने? कबीरदास को ज्ञान प्राप्त था तो उस ज्ञान को लेके सबके सामने क्यों आए? सबसे क्यों लड़े? क्या कारण था लड़ने का सबसे? बस यही तो कारण था, जो हमारी भ्रमताएँ हैं, जो हमने अपने अंधविश्वास बना रखे हैं, उन अंधविश्वासों को तोड़ा जाए धीरे-धीरे। यही तो था। और कबीरदास का जब तक कबीरदास रहे, जब तक किसी ने उनको कोई नहीं माना। सब जगह जिस जगह पे भी जाया करते थे, उस जगह उनका उपहास होता था, उनको गालियाँ दी जाती थी, क्योंकि समझने को कोई तैयार नहीं था। आज वही कबीरदास हैं, जिनके नाम से सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो सही थे, क्योंकि ये बातें सही हैं। दोस्तों, मुझको कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है कि आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि मैंने तपस्या करी और मुझको तपस्या करने से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया और मैं आप सबके सामने अपना ज्ञान बाँट रहा हूँ। मैं ब्रह्म का ज्ञान नहीं बाँट रहा दोस्तों, बस मेरा पथ है ब्रह्म ज्ञान पथ। मैं सिर्फ़ जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको बताना चाह रहा हूँ आप सबको, समझाना चाह रहा हूँ। शायद कोई ना भी समझे, किसी को शायद बुरा भी लगता होगा, क्योंकि कोई उससे मेरे विपरीत चल रहा है, तो बुरा भी लगेगा उसको दोस्तों। आप में से ही होगा कोई भी जो उनको बुरा लगेगा कि मैं जिन बातों को कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। मेरा बताने का कारण सिर्फ़ इतना सा है दोस्तों, कि जो गलतियाँ हमने दोहराई, मतलब कि नई युवा पीढ़ी से है कि जो गलतियाँ हमारी आने वाली पीढ़ी दोहरा के चली गई, उनको देखकर ही हमारी नई युवा पीढ़ी सीखे। ना कि ये करे कि पहले उनके संग बीतेगी, उसके बाद में वो सीखेंगे। क्यों दोस्तों, उम्र ही निकल जाएगी। ऐसा ऐसा करने से उम्र ही निकली जाएगी। अगर हम यही सोचने लग जाएँ कि कोई हमसे प्यार से बात नहीं कर रहा, तो हम भी किसी से प्यार से बात नहीं करें। तो ज़िंदगी भर आप किसी से बात ही नहीं कर पाओगे। क्या पता वो इंसान का स्वभाव ही ऐसा हो, क्या पता वो इंसान इसी तरीके से बात करता हो। बात तो करके देखो। प्रेम क्या दोस्तों, गालियाँ। आजकल तो छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ, दंगे, छोटी-छोटी चीज़ों पे चलते रहते हैं। उन सब से दूर रहिए और जहाँ तक हो सके दारू का सेवन ना करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, ये अपने आप ही को बुला देती है। क्योंकि सक्षम आप सब हो। आप सब जितना मैं सोचता हूँ, उतना आप भी सोच सकते हो। बस उसके देखने का नज़रिया होता है किसी भी समस्या और किसी भी प्रॉब्लम को, कि हम उस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर हम उसको अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ी नहीं है। क्योंकि हमने ऐसी-ऐसी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया है, ऐसी-ऐसी हमारे रहे हैं ज़िंदगी में, हमारे गुरु रहे हैं, उन्होंने ऐसी-ऐसी समस्याओं को पूर्ण किया है, ऐसे-ऐसे कठिनाइयों पर चले हैं वो, उनको देख के ही हम सीख रहे हैं। क्योंकि जब वो कर सकते हैं, तो हम उनको ही तो पूछते हैं। हम में भी तो वही है, बस इतना हम में वो नहीं है, हिम्मत कि उस चीज़ को कर सकें। उनमें हिम्मत थी, उन्होंने उस चीज़ को कर लिया। आप भी करो, आप में हिम्मत हो तो आप भी कर सकते हो। अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे सब चिढ़ते हैं, विरोधी पार्टी वाले कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, हैं? कि इस लायक नहीं है, चाय बेचने वाले हैं या ये करने वाले हैं। क्यों है चाय बेचने वाले? उनकी मेहनत है वो। वो उनने मेहनत की, आज उस मेहनत का फल उनको मिला कि वो हमारे देश, हमारे भारत देश, हमारे जो गर्व है, उसको सँभाल रहे हैं, उसको चला रहे हैं। हर एक दुनिया, हर एक देश वाले के सामने हमारे देश को उजागर किया जा रहा है। पहले भी किया जाता था, जिस तरीके से जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। हम नहीं कहते कि शायद मोदी जी कर सकते हैं, बट हम इतना कह सकते हैं कि मोदी जी जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो शायद कोई और नहीं कर सकता। आगे हमारे देश में और अच्छे प्रधानमंत्री आएँगे, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ़ मोदी जी ही एंड हैं। क्योंकि सवा सौ करोड़ में ज़रूरी तो नहीं कि मोदी जी के ही विचार ऐसे हैं, नहीं। जो भी व्यक्ति उस गद्दी पे बैठेगा ना, वो उस गद्दी के लायक होगा। उसकी कर्म, उसकी मेहनत उस गद्दी की होगी। आज मैं इस पे बैठा हूँ,
तो मैं अपने कर्मों के हिसाब से इस जगह पे बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ कि मेरे कर्म हैं ऐसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर मेरे कर्म विपरीत होते, मेरी सोच से अलग होते, तो क्या मैं आपको अपनी ये बातें बता पाता या आपको मैं दिखा पाता? नहीं दिखा पाता। दोस्तों, होली का त्योहार है अच्छे से बनाना, ना किसी से दुश्मनी करना, ना किसी से दुश्मनी निकालना, और प्रेम से ही सबके साथ मिल-जुल के रहने से ही हमारा भारत सुंदर लगता है। हमारी दुनिया सुंदर लगती है, सॉरी। सब कोई मिल के प्रेम से रहते हैं, सभी हमारी दुनिया सुंदर लगती है। जंगलों में भी आपने देखा होगा, जंगलों में आप जानते, चलो हम तो इंसान हैं, हम फिर भी समझते हैं, विचार करते हैं, सोच सकते हैं। जंगलों में नहीं रहते, सब तरीके के जानवर रह रहे हैं जंगलों में, सब नहीं रह रहे। कितना लड़ता देखे हैं आपने, किसको कितना लड़ता देखा है? किसी जानवर को तुमने बिना बात के किसी दूसरे जानवर से लड़ते देखा है? नहीं ना। उनको भूख लगती है, जब वो भगते हैं उनके पीछे पकड़ने के लिए, और जो बचता है वो दौड़ लगा के भग जाता है। उनको हाय-हाय करते तो नहीं देखा ना, गाली-गप्ता करते नहीं देखा, मारते नहीं देखा, वो तो अपने पेट के लिए कर रहे हैं ना। आप कौन-सा अपने पेट के लिए किसी को मार रहे हो? हैं? आप पेट के लिए अपने मार रहे हो, हैं? शेर है, आप कहोगे शेर मांस खाता है, तो शेर की तो प्रवृत्ति है मांस खाने की। अब आप हो, तो आप तो इतना कर सकते हो कि किसी जीव को ना मारें। अरे जो खाते हैं उनको खाने दो। भाई किसी की हम नहीं कह सकते कि उसके धर्म में, उसके रिलीजन में उस चीज़ को अच्छा बताया है, तो वो खा सकता है। हम उस चीज़ में विरोध नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ़ अपने हिंदू भाइयों से कह सकते हैं। उनसे ही तो कह सकते हैं जो हमारी सुने। तो मत करो उन चीज़ों का इस्तेमाल जिसके करने से किसी दूसरे व्यक्ति को दुःख हो, तकलीफ़ हो। तो यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी है क्या? लोग कहते हैं ज़िंदगी क्या? व्हाट इज़ द लाइफ़? द सीक्रेट ऑफ लाइफ़।